हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 34 साइज बोट नेक डबल कटोरी ब्लाउज पेपर फर्मा कटिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये फुल मेजरमेंट स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट। और ये जो मेरा ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ 14 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए, तो टोटल लेंथ लिया है 15 इंच। और ये बोट नेक पे होगा इसलिए मैंने शोल्डर लिया 7 इंच और आर्म होल भी 7 इंच ही ले लूँगी मैं। और चेस्ट हमारा 34 इंच, 34 को 4 से डिवाइड करने से होते 8.5 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए मैंने 1 इंच लिया है। बोट नेक पर आप लोग हमेशा आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो 1 इंच में देना। और नेक विड्थ लिया मैंने 3 इंच, नेक का चौड़ाई मैंने 3 इंच लिया है। और बैक नेक का जो डीप है वो मैंने 3 इंच पे इस तरह से गुलाई का शेप दे दूँगी। और बैक पार्ट में बहुत ही खूबसूरत से एक डिज़ाइन बनाऊँगी। और हाफ इंच नीचे और एक मार्किंग कर दिया है। और उसके बाद इसी मार्किंग को मैंने इस तरह से सीधा कर लिया है। और उसी मार्किंग से मैं नीचे तक 7.5 इंच में नीचे और एक मार्किंग कर दिया है। और उसी जो मैंने मार्किंग किया है ना उसी के अंदर ही एक डिज़ाइन बनाऊँगी। और मैं आप लोगों को जैसे पेपर में दिखा रही हूँ कटिंग करना, आप लोग चाहे तो डायरेक्ट मेन फैब्रिक में भी कटिंग कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप लोग चाहे तो बैक साइड में कोई भी डिज़ाइन बना सकती है, सिंपल भी रख सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और शोल्डर को भी मैंने हाफ इंच आर्म होल की तरफ डाउन करते हुए मार्किंग कर दिया है। अभी मैं कटिंग नहीं करूँगी, डाउन करते हुए जब सिलाई करूँगी ना तो डाउन करते सिलाई कर लूँगी। तो जैसे जैसे मैंने कटिंग किया है ना वैसे वैसे कटिंग कर रही हूँ। और ये जो डिज़ाइन है ना बहुत ही ट्रेंडिंग है, बहुत लोग ये जो डिज़ाइन है ना बहुत ही पसंद करती है। आप लोग चाहे तो ये डबल कटोरी में भी बना सकती है, प्रिंसेस के ब्लाउज़ में भी बना सकती है, मतलब कोई भी ब्लाउज़ में इस तरह से बैक नेक डिज़ाइन दे सकती है। तो हमारा जो बैक पार्ट है ना वो तो कटिंग करना हो गया है। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। और फ्रंट पार्ट का जो लेंथ है ना वो मैंने नीचे की साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि फ्रंट पार्ट में नीचे की साइड में जो बेल्ट होता है बेल्ट को फोल्ड करने के लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। इसलिए मैं कटिंग करते टाइम ही 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, ताकि सिलाई करते टाइम एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना ना पड़े इसलिए। उसके बाद जैसे मैंने बैक पार्ट कटिंग किया था ना वैसे मैं फ्रंट पार्ट के लिए भी मार्किंग कर दी है। और जहाँ मैंने फिटिंग के लिए मार्किंग किया है ना वो मार्किंग को मैंने सीधा मिला दिया इस तरह से। और आप लोग हमेशा आर्म होल का जो गुलाई का शेप है ना वो फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रख दे और एक शेप दे देना। और शोल्डर को भी आर्म होल की तरफ मैंने डाउन करते हुए मार्किंग कर दिया है। और फ्रंट साइड के जो नेक डीप है वो मैंने लिया है 6.5 इंच। उसके बाद सिंपल गुलाई का शेप दे दिया है। और नीचे की साइड से मैंने बेल्ट के लिए 3 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर रही हूँ बेल्ट के लिए। और उसी मार्किंग को भी मैंने इस तरह से सीधा कर लूँगी। और कटोरी के लिए मैंने ले लूँगी 5.5 इंच। कटोरी के लिए मैंने 5.5 इंच लिया है। और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था ना वहाँ साइड से लिया है मैंने 2.5 इंच। और फ्रंट साइड में नेक डिप जितना लिया है ना उससे 1 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया। अभी तीनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूँगी। और जितना मैंने कटोरी के लिए लिया है ना उसी कटोरी को मैंने हाफ करके और एक मार्किंग कर दी है। और उसी मार्किंग का लंबाई लिया है मैंने 2.5 इंच। और साइड से ले लूँगी 3 इंच 3 इंच, ये साइड से 3 इंच और ये साइड से भी मैंने 3 इंच ले लूँगी। और उसके बाद मैं इस तरह से मिला दूँगी। और बेल्ट का शेप देने के लिए मैंने हाफ इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दूँगी। और उसी मार्किंग को भी मैंने इस तरह से मिला दूँगी, बेल्ट का शेप दे दूँगी। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है ना वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गया। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया ना वैसे वैसे कटिंग कर लूँगी। और मेरे यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ के ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रहे हैं वीडियो वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो ये जो हमारा कटोरी है ना ये डबल कटोरी है, इसलिए मैंने कटोरी की मिडिल में काट कर लिया है। और इसी कटोरी के पार्ट को हमें बड़ा करना है, नहीं तो सिलाने के बाद छोटा पड़ जाएगा। तो ये जो कटोरी का पार्ट है ना तो उसको मैं बड़ा करूँगी। और ये हमारा फर्स्ट कटोरी, अभी मैं फर्स्ट कटोरी को बड़ा करूँगी तो उसको चारों ओर में मार्किंग कर लूँगी। जिस तरह से हमारा ये फर्स्ट कटोरी है ना उसी की तरह से मैं
चारों ओर मार्किंग कर लिया है। और कटोरी को मैंने नीचे की साइड से 1 इंच बड़ा करूँगी, ये साइड से भी 1 इंच और ये साइड से भी मैं 1 इंच बड़ा कर लूँगी। और ऊपर की साइड से मैंने हाफ इंच बड़ा करूँगी, जो सिलाई मार्जिन में जाएगा ना, इसलिए। उसके बाद जैसे हमारा कटोरी है ना, उसी के शेप दे रही हूँ। और कटोरी को भी मैंने नीचे की साइड से हाफ इंच बड़ा कर लूँगी। आप लोग ना परफेक्ट कटिंग करेंगे तो सिलाई भी परफेक्ट होगा, और परफेक्ट सिलाई होगा तो फिटिंग्स भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप लोग हमेशा ट्राई करना कटिंग अच्छी तरह से करने के लिए। कटिंग अच्छा होगा तो टीचिंग भी अच्छी होगा, टीचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज़ फिटिंग्स भी अच्छी आएगा। तो देखो मैंने अच्छी तरह से ये जो कटोरी है ना वो बड़ा कर लिया है, और उसका जो शेप है ना वो मैंने अच्छी तरह से दे दिया है। आप लोग ना, बहुत लोग ऐसा होता है कि मैंने जो 1 इंच लिया है ना, वो शेप भी अच्छी तरह से नहीं दे पाती है, तो उसके लिए ना कटोरी अच्छी नहीं बनती है, छोटा बड़ा हो जाती है। तो आप लोग हमेशा जो ये कटोरी का पार्ट है ना, वो अच्छी तरह से बड़ा करना। तो फर्स्ट कटोरी से मेजरमेंट लेते हुए मैं सेकंड कटोरी कटिंग करूँगी। तो उसका चौड़ाई में आया है 7.5 इंच, और सेकंड कटोरी की लंबाई लिया है मैंने 4 इंच। तो दोनों साइड से मैंने 4 इंच लिया है, और जितना मैंने लंबाई लिया है ना, उससे 1 इंच नीचे दोनों साइड में 1 इंच नीचे इस तरह से मैंने मार्किंग कर दिया है। और नीचे की साइड से भी मैंने बेल्ट का शेप देने के लिए हाफ इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है। और ये जो हमारा फर्स्ट कटोरी है ना, फर्स्ट कटोरी को मैंने सेकंड कटोरी के ऊपर इस तरह से रखा है, और उसके शेप दे दूँगी इस तरह से। आप लोग ना शेप इस तरह से देंगे तो सिलाने में भी बहुत ही आसानी होता है, उसका शेप ऑलरेडी आ जाती है। तो देखो मेरा तो मार्किंग करना हो गया है सेकंड कटोरी, अभी उसको मैं कटिंग कर रही हूँ। और कटिंग करने के बाद आप लोग चेक कर लेना कि उसका जो शेप है वो परफेक्ट तरीके से आया कि नहीं। तो देखो परफेक्ट है, गुलाई का जो शेप है ना परफेक्ट है ये। तो मेरा ये तो फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट दोनों पार्ट कटिंग करना हो गया है। अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो हमारा बैक पार्ट है ना, बैक पार्ट से मैं मेजरमेंट ले लूँगी। तो मैंने ऊपर से हाफ इंच छोड़ते हुए मेजरमेंट लिया है, क्योंकि ऊपर हाफ इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा इसलिए। और पेपर को मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया है स्लीव के लिए। आप लोग फैब्रिक में कटिंग करेंगे तो फैब्रिक को 4 फोल्ड में कटिंग करना। और स्लीव का जो चौड़ाई है वो मैंने लिया है 9 इंच, जो मैंने मेजरमेंट में पाया था वो। और आप लोगों का स्लीव का लंबाई जितना चाहिए इतना लेना। तो मैंने स्लीव का लंबाई लिया 8 इंच, आप लोगों को जितना चाहिए इतना लेना। और उसे 3.5 में नीचे और एक मार्किंग कर देना। और ये साइड से लेना है 2 इंच, और ऊपर की साइड से लेना है 1 इंच। अभी दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला देना है, और जो हमारा स्लीव होता है ना उसके शेप दे देना है। तो मैंने इस तरह से स्लीव का शेप दे दिया है। और मोहरी ले लिया मैंने 5.5 इंच, और एक्स्ट्रा ले लिया मैंने 2 इंच। उसके बाद स्लीव का भी इस तरह से मैंने मार्किंग कर दिया। तो मेरा ये जो स्लीव है ना वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गए। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। और यह है स्लीव कटिंग करने का सबसे आसान तरीका। और स्लीव को आप लोग हमेशा फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रख के कटिंग करना। तो देखना आर्म होल की साइड में कभी झूल नहीं आएगा। तो मैंने स्लीव को भी इस तरह से कटिंग कर लिया है। और ये जो पेपर कटिंग है ना, वो मुझे एक दीदी ने रिक्वेस्ट किया था कि इसी तरह से कटिंग करके देने के लिए, तो उसी दीदी के लिए मैंने कटिंग किया है। तो आप लोगों को मेरा ये कटिंग का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।